बिहार सरकार के तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे सरकारी नौकरी जिनको लग चुकी है उनके भविष्य में अगर कोई ऐसे प्लान थे कि वो अपनी नौकरी चेंज करना चाहते हैं या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अपना पोजीशन बदलना चाहते हों या फिर वो अच्छे पोजीशन या अच्छे ग्रेड वाली नौकरी में जाना चाहते हैं, वो सैलरी के लिए हो या फिर अच्छी व्यवस्था के लिए हो, तो उनको जो है वो झटका दिया गया है। तो बिहार में एक फैसला आया है जिसमें सरकारी नौकरी जिनको लग चुकी है, अगर वो दोबारा एग्ज़ामिनेशन किसी सरकारी नौकरी के देना चाहते हैं तो वो एक बार ही और एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। अगर वो चाहते हो कि उसमें अगर आप वो फेल हो जाते हैं तो वो दोबारा एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पाएँगे, क्योंकि जो सरकारी नौकरी को लेकर नई रूल्स और रेगुलेशंस बिहार सरकार बनाई है उसमें कुछ ऐसा ही रूल बुक लिखा गया है। तो देखिए, ये हिंदुस्तान का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि सरकारी नौकरी के साथ दूसरी परीक्षा अब देना होगा मुश्किल। बिहार सरकार ने समिति बिहार सरकार ने सीमित किए अटेम्प्ट्स, यानी आपके पास मात्र एक अटेम्प्ट्स होगा अब। अगर आप किसी पद पे ऑलरेडी बन चुके हैं, चाहे वो ए ग्रेड की नौकरी हो या फिर वो बी ग्रेड की नौकरी हो या फिर वो सी ग्रेड की नौकरी हो या फिर वो डी ग्रेड की नौकरी हो, अब किसी भी ग्रेड की नौकरी हो, अगर आप एक बार उस पद में आ चुके हैं तो अब जो है आप एक ही बार एग्ज़ामिनेशन और किसी भी सरकारी परीक्षा की दे सकते हैं। देखिए, ये जानकारी निकल के आई कि बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल एक बार ही शामिल हो सकते हैं। तो सरकार ऐसा इसलिए कर रही है, सरकार का तर्क ये है कि इससे जो क्या होता है कि एक बार किसी की नौकरी अगर लग गई और वो लगातार सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छे पद पे जाना चाहते हैं या अच्छे ग्रेडिंग वाले नौकरी अपने पद को बढ़ाना चाहते हैं, तो इससे जो है वो सरकारी काम में बाधित होती है और सरकार जो है वो उस एक बार उस नौकरी से निकल जाने के बाद सरकार का समय भी बर्बाद होता है, साथ ही उनके रिसोर्सेस भी बर्बाद होते हैं और वो पद खाली हो जाने के बाद उसके वैकेंसी को भरने में एक लंबा समय लगता है। तो ये सरकार का तर्क है, जबकि जो इनके ऑर्गेनाइज छात्रों के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका तर्क है कि ये सरासर छात्र के साथ एक अनडेमोक्रेटिक तरीका है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो छात्रों का अटेम्प्ट बचा है, जो छात्र अपनी मर्ज़ी से अपने नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, वो उनको करने के लिए छूट देनी चाहिए, ना कि उन पर कोई पाबंदी लगानी चाहिए। ये जानकारी जो है वो दिया गया है न्यूज़पेपर के माध्यम से और सरकार के तरफ से। अब आप समझिए कि इसका प्रभाव आप पर क्या पड़ने वाला है। तो देखिए, बिहार में अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं या फिर आपको नौकरी लग चुकी है और अगर आप किसी बी ग्रेड नौकरी में हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम होती है नौकरी के, यहाँ पर ए ग्रेड की भी होती है से लेके ई ग्रेड तक की जो है वो तमाम नौकरियाँ होती हैं। अगर किसी छात्र को एक बार बी ग्रेड या सी ग्रेड की नौकरी लग चुकी है और वो चाहते हैं कि हम ए ग्रेड की नौकरी करें और वो लगातार उस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक बार ही एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि उनको एक बार ही एनओसी दिया जाएगा जहाँ भी वो कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा, तब तक आप किसी दूसरे एग्ज़ामिनेशन को नहीं दे सकते, क्योंकि ये नियम है कि कोई भी पद पर बने हुए व्यक्ति को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तभी आप उस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं या एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं। तो ये एक झटका हो सकता है उनके लिए जो ऑलरेडी नौकरी में आ चुके हैं बिहार सरकार के और वो अपना पद जो है वो अच्छी करना चाहते हो, चाहे वो जैसे आप एक बात समझिए, बीपीएससी के तहत बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन को लिया जाता है, उसमें कई पद होते हैं। तमाम पदों पर जो है वो एक बार छात्र आ जाने के बाद वो लगातार उसी पर मेहनत करते रहते हैं कि अगर हम एसपी हैं तो डीएम कैसे बने, जैसे आईपीएस हैं तो आईएएस कैसे बने, वैसे ही अगर इसी तर्ज पर केंद्र सरकार भी ऐसी कोई पहल करती है तो समझिए कितना मुश्किल खड़ा होने वाला है उन छात्रों के लिए जो लगातार मेहनत करके और आगे अपने पद को सुधारना चाहते हैं। तो ये बिहार सरकार का एक न्यूज़ एक अपडेट था जो बिहार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले तमाम छात्र हैं उन पे पड़ने वाली है, उन पे ये इसका प्रभाव पड़ने वाला है। आप इस न्यूज़ को कैसे देखते हैं ये, और अगर ऐसा कुछ भविष्य में केंद्र सरकार लेकर आती है तो इससे जो है वो पूरे
छात्रों पर और ऑलरेडी जॉब लग चुके छात्रों पर प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ लोग इसको अच्छा भी मानते हैं कि एक बार जब किसी छात्र की नौकरी लग चुकी है तो वो बार बार एग्जामिनेशन की तैयारी करके और दूसरे के हित को प्रभावित करता है, लेकिन एक इसमें तर्क ये भी है जो छात्र देते हैं कि ये छात्रों का राइट्स है, ये हक है कि वो डेमोक्रेसी में अपनी अपने मन से अपनी अपनी समस्या को देखते हुए एक बार ग्रेड नौकरी ले ले और उसके बाद वो अच्छी नौकरी में जाने के लिए तैयारी कर सकता है और वो उसको हक मिलना चाहिए। ये भी एक तर्क है छात्रों की तरफ से। तो आप इस न्यूज़ को कैसे देखते हैं, आप इस खबर को कैसे देखते हैं और आगे आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं सरकारी कर्मचारियों पे? और अगर आप भी अपने किसी पद पे हैं और नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने विचार जो है वो इसका वीडियो के ज़रिए ज़रूर रखिएगा। और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।